जनमत पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है या पुराने निर्णय को एग्जीक्यूट करने का एक आदेश जारी किया है जिसमें अगस्त माह में भर्ती परीक्षा पूरा शुरू होने जा रही है, जिसमें 50 लाख अभ्यर्थी 60,000 नौकरियों के लिए परीक्षा देगा। ये परीक्षा क्योंकि पुलिस परीक्षा थी और ये लीक हो गई थी और योगी आदित्यनाथ जी ने इसे 6 महीने के अंदर दोबारा कराने की बात की थी। लेकिन इस परीक्षा को कराने के पूर्व वो एक अध्यादेश लेकर के आए जिसमें नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए कानून बनाया गया। इसके लिए मैंने एक चैनल पे मांग की थी कि अगर कोई नकल ऑर्गेनाइज नकल करते हुए मिले या नकल उसकी सूचिता को गड़बड़ करते हुए मिले तो सबसे पहला काम उसे 302 जैसा आईपीसी की धारा 302 जैसा दंड मिले। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे इस वक्तव्य के 48 घंटे के अंदर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया। अब देखना यह है कि इतने बड़े कानून बनने के बाद क्या उत्तर प्रदेश के नकल माफियाओं के अंदर वो शक्ति अभी बाकी है कि इस तरह के पेपर को पुनः लीक कर दें? क्योंकि अब जो कानून बना है, इस कानून के तहत जो भी व्यक्ति नकल या परीक्षाओं को लीक करते हुए पकड़ा जाएगा उसे आजीवन कारावास मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार पेपर लीक वाले मामले पे एक उसकी इमेज को डेंट करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत बेहतर काम करती है, लेकिन परीक्षा लीक के मामले में योगी आदित्यनाथ जी भी लाख प्रयास करने के बाद में परीक्षा लीक को नहीं रोक पा रहे। इसके लिए कानून तो आ चुका जैसे मैंने आपका विश्लेषण किया है, लेकिन अब देखना यह है कि इस कानून के प्रभाव में क्या परीक्षा लीक नहीं होती है। अगर नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए ये लोकसभा चुनाव में जो सेटबैक मिला है उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि 50 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा को देंगे और सारे अभ्यर्थियों को नौकरियां नहीं मिलनी। ये सारा अभ्यर्थी जानता है 50 लाख में 60,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन 50 लाख परिवार यानी अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो आप देखिए कितने कितने लोग इस परिवार इससे प्रभावित होंगे। और सारे विद्यार्थी ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर हो जाए। पता है 60,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी, लेकिन वो 60,000 फ्री एंड फेयर हो, उसमें वो भ्रष्टाचार के वो लीक के भेंट न चढ़े। जैसे नीट का मैटर आया, नीट के मैटर को भी मैंने जो बात कहा था एक न्यूज चैनल में, टीवी चैनल में, मैंने कहा था कि नीट परीक्षा को पूरा कैंसिल करना ये 23 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा होगा। फिर से वो तकलीफ में आए, फिर एग्जाम के उस दर्द से गुजरे और जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए भी बहुत तकलीफदायक है अगर जब तक कि ये प्रमाण न मिल जाए कि परीक्षा में बड़ी मात्रा में घपलेबाजी हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परीक्षा में बड़ी मात्रा में घपलेबाजी नहीं हुई है, इसलिए नीट की परीक्षा को कैंसिल नहीं कराया जाएगा। ये दोनों बातें ऐसी है, एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के पहले जब मैटर गया था मैंने ही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि परीक्षा लीक होनी इतनी बड़ी मात्रा में लीक हुई है कि कैंसिल होनी चाहिए, इससे विद्यार्थियों के हितों पर प्रभाव पड़ेगा। उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने फिर सही अपने निर्णय द्वारा किया और उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रार्थना की थी कि परीक्षा लीक मामले में बहुत कठोरतम दंड दिया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस बात को माना। अब देखना यह है कि अगर परीक्षा लीक नहीं होती है तो ये एक उत्तर प्रदेश का यह निर्णय नजीर बनेगा, सारे भारत के अन्य राज्यों पर भी ये परीक्षा लीक होता है। और राहुल गांधी तो सदन में कह दिया कि भारत की जो परीक्षा प्रणाली वो बोगस है। हालांकि मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि परीक्षा प्रणाली ही बोगस है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इससे यह संकेत तो मिलता है कि परीक्षा व्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार करने की जरूरत है। ये भारत का हर युवा जानता है कि सबको नौकरी सरकारी नहीं मिलने वाली, लेकिन हर बात का युवा ये कोशिश करता है कि एक बार सरकारी नौकरी उसे मिल जाए। जब वो प्रयास करता है और उसे लगता है कि उसे नहीं मिली है तो दूसरे अपने कार्यों की तरफ अपने आप को मोटिवेट कर लेता है। लेकिन दुख तब होता है जब उसके साथ ये चीटिंग हो जाती है कि वो परीक्षा लीक हो जाता है। तब उसे लगता है कि वो एग्जाम निकाल सकता था, लेकिन उसे एग्जाम निकालने नहीं दिया गया या एग्जाम में कोई दूसरा अयोग्य व्यक्ति चला गया।
इससे सरकारों की इमेज में डेन पहुंचता है, सरकारों को राजनीतिक नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कहीं न कहीं चुनावी मुद्दे के रूप में जब विपक्ष ने परीक्षा लीक का मामला अपने पास रखा, तो उसे ये माना गया परीक्षा लीक वाले मैटर को लेकर के कि निश्चित बात है इससे योगी आदित्यनाथ की सरकार को नुकसान भी हुआ। क्यों? क्योंकि परीक्षा लीक पेपर हो रहा है और ये हर सरकार में होता है, लेकिन जो सरकार सत्ता में होती है उसे सबसे ज्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को भुगतना पड़ा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को लोकसभा में कहीं न कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आप देखते हैं कि ये जो 50 लाख लोगों की परीक्षा दोबारा होने जा रही है, क्या ये एक नए सवेरे के रूप में आएगी? उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अन्य राज्यों को एक नई दिशा दे पाएगा, या फिर भी एक कानून बन जाने के बाद में भी, कठोरतम कानून बन जाने के बाद में भी क्या परीक्षा लीक नहीं रुकेगी? ये आने वाला जो अगस्त है, अगस्त तय करेगा कि भारत में अगस्त क्रांति, एजुकेशनल अगस्त क्रांति होती है कि नहीं। मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में संपूर्ण भारत को एक दिशा दे रहा है, उसी तरह परीक्षा को लीक प्रूफ करके संपूर्ण भारत को ये बताए कि नहीं, परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराया जा सकता है और उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं दे सकता। उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी के इस सरकार के एक निर्णय की मैं बड़ी सराहना करूंगा, जिसमें उन्होंने जो परीक्षार्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, वो अपना आईडी कार्ड दिखा करके बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं परीक्षा यात्रा के समय में। इससे जो विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि एक इमेज है कि सरकारें पेपर फॉर्म इसलिए भरवा लेती है क्योंकि उनको करोड़ों रुपए प्राप्त हो जाते हैं। तो योगी सरकार ने विद्यार्थियों के लिए जो मानवीय दृष्टिकोण दिखाने का निर्णय लिया है, जिसमें उनको आने जाने की मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है, ये मानवीय दृष्टिकोण ये बताता है, उस इमेज को तोड़ने में हेल्प करेगा। इसमें ये कहा जाता है कि सरकारें सिर्फ पैसा कलेक्शन के लिए एग्जाम कराती हैं, फिर पेपर लीक करा देती हैं, जिससे कि उनके पास करोड़ों रुपए तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं देनी पड़ती। तो सरकार को अपना रसूख कायम करने के लिए जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसी तरह उसे परीक्षाओं को भी लीक प्रूफ करना होगा। यही लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की यूएसपी है, लेकिन परीक्षा लीक ये बीजेपी की इमेज को डेंट पहुंचाता है। तो देखना है कि बीजेपी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्या परीक्षाओं को लीक प्रूफ बना पाएगी। ये काल के गर्भ में है, समय आने पर इस पे मैं पुनः एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैंने विद्यार्थियों के नजरिए को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है, उसको लेकर के एक विवेचना की है। उम्मीद है कि ये विवेचना आपको पसंद आई होगी। अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए नित्य नए वीडियो ला सकूं। नमस्कार।